श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। समं पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं न हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। श्री भगवान कहते हैं इस 28वें श्लोक में कि जो मुझे सब में अवस्थित समरूप से समान रूप से सर्वत्र देखता है, वह इस तरह देखने से अपने आत्मा का नाश नहीं करता। नहीं हिनस्यात्म आत्मा आत्मानम, तो उसे परम गति प्राप्त होनी ही है। ततो याति पराम गति। अब हालांकि यह 28वां श्लोक और 27वें श्लोक में विशेष अंतर नहीं। देखिए, समं पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम्, और 27वें श्लोक में समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। इसके अर्धाली में 28वें के नई हिनस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्, और यहाँ लिखा है विनश्यत्स्व अविनश्यन्तो यः पश्यति स पश्यति। लगता है कि दोनों समानार्थी अर्थ में भगवान कह रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा भेद यह है कि भगवान कहते हैं कि जो सब में परमेश्वर को तिष्ठन्त बैठा हुआ देखता है समान रूप से, वही सच्चे अर्थों में देख रहा है। कहाँ देख रहा है? तो इस विनाशी में अविनाशी को खोज रहा है, ऐसा समझिए। यहाँ मुक्ति की बात नहीं कही। अब दूसरे में क्या कह रहे? समं पश्यन्नि सर्वत्र, वही जो सब में सर्वत्र, इसमें समं सर्वेषु भूतेषु कहा, सभी भूत प्राणी मात्र में कहा। अब भूत प्राणी मात्र दो तरह के होते, जड़ चेतन, इससे भी चर और अचर, स्थावर जंगमम। यहां सर्वभूतेषु कहा, और इस 28वें श्लोक में भगवान कहते समं पश्यन्नि सर्वत्र। अब इसमें चर अचर वाली बात नहीं है। समं पश्यन्नि सर्वत्र अर्थात जड़ और चेतन में। जड़ यानी जिसको हम निष्प्राण समझते, चेतन अर्थात जो प्राण युक्त है। जैसे पेड़ पौधे आदि चल तो नहीं पाते किंतु प्राण युक्त है, हमें ऐसा लगता है। किंतु दीवार चलती भी नहीं और इसमें प्राण है, ऐसा भी नहीं लगता। भगवान कहते इस तरह अगली बात कह रहे कि जो सब भूतों में मुझे बैठा हुआ देखेगा तो वही सच्चा देख रहा। ये पहला अध्याय पहले श्लोक में, और दूसरे श्लोक में कहते कि उसका तो परम गति कोई रोक नहीं सकता। किसको? जो समं पश्यन्नि सर्वत्र सर्वत्र सर्वत्र। तो कल विश्लेषण में भगवद गीता मैया की करुणा से हम लोग देख रहे थे
कि सर्वभूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम देखिए। अब सर्वभूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर देखने के लिए कौन इतनी उधेड़ बुन में पड़े? तुम भी तो भूत मात्र में से एक हिस्सा हो, तो क्यों ना हम ही में उस तिष्ठन्तम परमेश्वर का दर्शन करने का प्रयास करें। हम अपने आप में ही क्यों ना उसे खोजने का प्रयास करें। श्री भगवान कहना चाहते समम पश्यन्नि सर्वत्र। पहले तो जो चेतन प्राणी है, जो जिनके भेद स्थावर जंगम युक्त है, उसमें तुम देखो। और उसमें प्रधानता यह है कि तुम में ही देखने का प्रयास करो। अब यद्यपि हमने दिन भर तो नहीं किया होगा, लेकिन जब भी ये स्मरण आया होगा तो हमने वो प्रयास जरूर किया होगा कि क्या हम में वह भगवान बैठा हुआ है। जरूर प्रयास किया होगा जिसने सुना होगा, और जिसने प्रयास नहीं किया होगा या किंचित भी, तो वह उसने ये सुना ही नहीं। लेकिन हल्का भी एक दो बार जिसने प्रयास किया कि भाई कल के विश्लेषण में सुना भूत प्राणी मात्र में परमात्मा तिष्ठन्तम बैठा हुआ है, और भूत मात्र में बैठा है, तो हमने यह भी सुना कि हम में भी वही है, तो चलो प्रयास करो। है कैसे है? अच्छा, सुविधा ये भी कही गई थी कि तुम यदि खुजाल रहे हो, हाँ भगवान ही वही परमात्मा खुजाल रहा, तुम हारमोनियम बजा रही हो वही परमात्मा बजा रही हो। ये भी जरूरी नहीं था। तुम रसोई बना रहे हो, परमात्मा। तुम झाड़ना बुहारना कर रहे हो कि तुम तो जड़ हो, शरीर से प्रकृति से, लेकिन परमात्मा। अच्छा, ये सुविधा थी। इसके बावजूद भी जिसने दिन भर में एक भी बार इसको स्मरण नहीं किया होगा, तो समझना चाहिए उसने सुना नहीं। अब मैं परीक्षा नहीं लूंगा किसने प्रयास किया, किंतु अपने मन की मैं जानू, तुम्हारे मन की राम, तुम तुम्हारा जानते रहिए। अब भगवान अगली कक्षा कह रहे, जिसने एक भी बार प्रयास ये किया नहीं होगा क्या हम में भगवान बैठा है, वो पूरी गीता पुनः सुने तो लाभ नहीं होगा। और जिसने एक दो बार भी ऐसा अनुभव करने का प्रयास किया होगा, और यदि अनुभव करने का प्रयास किया होता तो तुम लोग मेरे पास आते कि महाराज जी आनंद आया अथवा आनंद नहीं आया। ये तो है भाई, हमने करके देखा लेकिन कोई बात जमी नहीं। या तो ये कहेंगे अथवा तो ये कहेंगे हमने थोड़ा प्रयास किया, लेकिन ऐसा लगे कि मैं भूल गया था अपने आप को, और मानो भगवान ही सब कर रहा है। अच्छा, कोई आए भी हमारे तक, लेकिन कोई नहीं आए, तो ऐसा नहीं कि तुमने नहीं किया होगा, लेकिन जिसने भी किया उसी ने ये सुना है, वरना हमने सुना नहीं। ठीक है? और जिसने सुना है उसके लिए आगे की बात भगवान कह रहे हैं। क्या सुना है तुमने? कि सर्वभूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर, तो सब भूतों में तुम भी एक भूत हो, तो तुम में भी वह परमात्मा तिष्ठन्तम है। सुना? अब अगली कक्षा, समम पश्यन्नि सर्वत्र। पहले मिडिल क्लास, अब हाई क्लास। पहले तुम भूत प्राणी मात्र में देखो, जड़ में नहीं, चेतन में देखो। दिख गया चेतन में? यदि ये सुना होगा और प्रयास किया होगा तो भगवान अग्रिम श्लोक कहते, अब ये भी सुनो, यदि ऐसा किया है तो परम गति किसकी होगी? किसकी होगी परम गति? तो जो सर्वत्र अब भगवान को ही समान रूप से देख रहा है। समम पश्यन्नि सर्वत्र, सिया राम में
सब जग जानी करहु प्रणाम, जोरी जुग पानी। भगवान कहाँ नहीं है? वाल्मीकि जी ने पूछा, भगवान आप तो हमें रहने के लिए जगह मांग रहे हो, लेकिन मुझे ये कहिए कि ऐसा कौन सा स्थान है कि जहां प्रभु नहीं? तुम तो सर्वत्र हो। कौन कह रहे? वाल्मीकि जी कह रहे तुम सर्वत्र। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति मायादनी। निकायपति मायादनी, अवतरे हूँ अपने जगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मई, मुनि धीर जोगी धीर, विमल मन गई जावई, मुनि धीर। विमल मन गई जावई, मुनि धीर जोगी मुनि धीर जोगी धीर, मुनि धीर जोगी धीर। सोई राम व्यापक, वही मेरा परमात्मा। अब सिर्फ चेतन में, ये सुविधा के लिए चेतन का, अरे भाई घूम रहा, पक्षी उड़ रहा, पेड़ बढ़ रहा, तो ये सारी चीजें चेतन के कारण प्रोग्रेसिव है। लेकिन भगवान कहते सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, वही राम ब्रह्म 14 भुवन में व्यापक रूप से स्थित है प्रभु, और तुम कहते हो कि मैं कहाँ रहूं? तो ऐसा दर्शन वाल्मीकि जैसे कर सकते। तो भगवान ये अगली कक्षा हाई क्लास की शिक्षा दे रहे, इसलिए पहली कक्षा कल जो कहा था कि भूतों में अर्थात तुम में, भगवान ने तिष्ठन्तम कहा, मैं बैठा हूं, तो कम से कम भगवत वचन पे विश्वास करके हम देखने का प्रयास भर करते तो अगली कक्षा में प्रवेश होगा। अब भगवान कहते समम पश्यन्नि सर्वत्र, यदि सर्वत्र में हम परमात्मा को बैठा हुआ देख रहे हैं, बताओ दीवार में भगवान है, ये बैग में भगवान है, ये तबले में भगवान है, ये घंटी में भगवान है, ये स्पीकर में भगवान है। बात पल्ले नहीं पड़ी। क्यों नहीं पल्ले पड़ेगी? क्योंकि हमने पहले चेतन में भगवान ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया। चेतन में भगवान को ढूंढते, और यही तो कारण था। नामदेव से भगवान बोलते थे, नामदेव जी के हाथ से भगवान स्वयं नैवेद्य ग्रहण करते थे। भोग कितनी करीबियत हो गई। लेकिन जब संतों ने परीक्षा की, गौरवा काका ने सबके माथे पे अपनी जो घड़ा ठोकने की थापटी होती है उसको ठोकने का प्रयास किया। तो नामदेव जी अहंकार में भर गई। कोई संतों की परीक्षा का तरीका होता है, एक एक के माथे ठोकोगे, हम कोई घड़े हैं? बड़े बड़े संत कुछ नहीं बोले, किंतु नामदेव बोल बैठे तो सबने उपहास करते हुए कहा ये कच्चा है, क्योंकि ये बोल रहा।
मन मगन भया तो को बोले। जो मगन हो गया है तो बोलने की व्यवस्था नहीं होती। ये कच्चा है, ये कच्चा है, ये कच्चा है, सच्चा नहीं है, कच्चा है। सभी संतों ने उपवास किया तो नामदेव तो नन्हे थे, रोते रोते भगवान तक चले गए। बोले भगवान आप मेरे हाथ का नैवेद्य ग्रहण करते हो, बताओ क्या मैं कच्चा हूं? कैसे कहे, बालक को कैसे समझाए? तो भगवान ने कहा संत जो बोलते हैं वे सच्चा है। तो भगवान मतलब साफ है कि मैं कच्चा हूं? नामदेव ऐसा नहीं, किंतु बताओ थोड़ी कसर है। मतलब तुमने गुरु नहीं किया। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। इंद्र चंद्र देव ब्रह्मादि करुणी संशयाची श्रेणी छेदी देना। ज्ञान देव म्हणे तरलो तरलो, आता उद्धरलो गुरु कृपे। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सुभाई। तो तुमको गुरु नहीं किया तुमने। गुरु के बिना तुम इतना ही देखते थे कि मूर्ति में तो भगवान है, किंतु सर्वत्र भगवान की व्याख्या तुम्हारे दिमाग के परे थी। तुमको तो ये लग रहा था कि भगवान मंदिर में है, अब सर्वत्र नहीं दिख रहा था। इसलिए तो तुम उखड़ गए और गौरवा काका पे क्रोध करते हुए बोले ये क्या तरीका है? तुमको तो उसमें भगवान दिखाई देना चाहिए, तुमने गुरु नहीं किया। तो बोले भगवान गुरु के लिए कहां जाओ? तो औढ़ा नागनाथ में जाओ, भगवान के दर्शन को जाओ। तो औढ़ा में आए, नागनाथ मंदिर में एक दृश्य देखा। विश्वा नाम के कोई औलिया संत शिवलिंग पे बढ़िया पैर ताने सोए हुए, शिवलिंग पे पैर रखे। घटना सभी को पता है, किंतु संतों का कथन सुनने से, गाने से जिह्वा पवित्र होती, कान पवित्र होते, परिणाम में मन पवित्र होता है। जरा दृश्य को अनुभव करिए। शिवलिंग पे बिल्कुल पैर पे पैर रख के और आलीशान सोए, राम हमारा भजन करे मैं पावा विश्राम। लेकिन शिवलिंग पे क्यों और अन्यत्र पैर करके रखो? और यही सवाल नामदेव ने पूछा, बुड्ढे बाबा ये कोई तरीका है? अजी ये भगवान का मंदिर है, ये नागनाथ का मंदिर है, इस ज्योतिर्लिंग पे पैर रखकर बैठे हो। तो भगवान का आत्मलिंग है, तुम जानते नहीं इसकी महिमा को, उठाओ पैर। तनिक बाजू, या तो मंदिर में सोना नहीं चाहिए, लेकिन गुस्ताखी इतनी कि तुम भगवान में पैर रखकर सोए पड़े हो। चलो बाजू से पैर रखो। बोले बेटा मैं बुढ़ा हो गया हूं, मैं पैर को उठाने में सक्षम नहीं। अच्छा तो रखने में सक्षम थे, उठाने में सक्षम नहीं हो, उठा के थोड़े परे रख दो, लो। और बड़े झटके से उठा के परे रख दिया। जैसे ही रख दिया तो वहां भी शिवलिंग हो, पुनः जहां शिवलिंग नहीं वहां रख दिया, वहां भी शिवलिंग। पूरा मंदिर भर गया भगवान भगवान भगवान, श्री चरणों में गिरा। तो विशोबा ने कह दिया तुम कैसा जानते हो कि भगवान यहाँ नहीं, भगवान वहां नहीं, भगवान वहां नहीं, भगवान तो सर्वत्र है। भगवान ये अब मेरे ध्यान में आया और विशोबा ने प्रत्यक्ष बताया कि मेरा भगवान कहाँ नहीं। एक दिन रसोई बना रहे थे, बाटी बना रहे थे, निमाड़ की दाल बाटी, और बाटी चुड़ाते समय कुत्ता आया दौड़ता हुआ, उसने एक बाटी उठाई और भागा। अब तो नामदेव जी को कुत्ते में भी भगवान दिखाई देने लगे और नामदेव जी कहे हे विठ्ठल, हे भगवान सूखी मत खाओ, घी का कटोरा लिए पीछे पीछे दौड़। कान यारे जग जीती, कान यारे जग जीती, कान यारे जग जीती, कान यारे जग जीती। देई बेटी एक वे
एक वेला कानया रे जगते कानया कायमो कलीले बनी। कहाँ भाग रहे हो? सावधानी रे सावधानी हिंस्र पशुओं से कहाँ भाग रहे हो? एक वरी होता संग अंगे अंगल पविले। अब वो कुत्ता कहाँ गया पता नहीं, एक वरी होता संग अब कहाँ चला गया पता नहीं। और नामदेव जी रोते बैठ गए, भगवान तुम बाटी तो लेकर भाग गए, सूखी मत खाना गले में अटक जाएगी, मैं घी का कटोरा लिया है। और उसी समय भगवान विठलनाथ समक्ष प्रकट हुए। नामदेव अब तू सच्चा हो गया, अभी तक तो कच्चा था, अब तुझे कुत्ते में भी चेतन में भी। तो भगवान सुविधा देते हुए कहते कि भाई पहले चेतन में तो भगवान देखो, और चेतन छोड़िए अन्य की बात है, लेकिन तुम चेतन हो ना, मुर्दे तो नहीं, कम से कम तुम में तो भगवान देखना सीखो। नहीं देखते आता है तो संतों से गुरुओं से पुनः सवाल पूछो, नहीं दिख रहा करो झंझट उनसे। लेकिन सैकड़ों बार हमने सुना, सुनते रहेंगे, कहते भी रहेंगे कि अरे भगवान तो सब में है। लेकिन भगवान कहते जो इस तरह समम पश्यन्नि सर्वत्र अग्नि कक्षा, जो सर्वत्र अब चेतन में ही नहीं बल्कि सर्वत्र भगवान का अनुभव करने लगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि, ब्राह्मण भी दिखेगा, गाय भी दिखेगा, हस्ती भी दिखेगा, हाथी भी दिखेगा, शुनि माने कुत्ता भी दिखेगा, स्वपाक भी दिखेगा। तो उनमें समदर्शन, परमात्मा का दर्शन करता है। समदर्शन का मतलब क्या होता है? कुत्ता कुत्ता ही है, ब्राह्मण ब्राह्मण ही है, हाथी हाथी है, गाय गाय ही है, किंतु सब में भगवान बैठा है, इसलिए किसी को कष्ट ना हो। तुम तुम्हारे भगवान को कष्ट दोगे तो किसी को भी मुझसे कष्ट न हो, बस बस इतना जिसको आ गया समझना, उसको भगवान भा गया। और जो मात्र मूर्ति में ही भगवान देखता है तो नामदेव के जैसा कच्चा हो जाएगा। लेकिन भगवान आगाह कर रहे और आग्रह कर रहे कि भाई तुम समम पश्यन्नि सर्वत्र, कैसा देखोगे? समवस्थितम ईश्वरम, उसी ईश्वर को समरूप से अवस्थित देखो, कम ज्यादा नहीं। महात्मा में ज्यादा है और किसी में पापात्मा में कम है, ये बात नहीं, सब में भगवान मेरा भरा बैठा हुआ है। जिसका जैसा उपादान वैसे वैसे वह छलकता है, लेकिन मेरा प्रभु सब में बैठा है। ऐसा तुम दर्शन यदि करोगे तो भगवान कहते वह न ही नस्यात्मा आत्मान, उसकी आत्मा की नाश नहीं होगी, उसका आत्मा का नाश नहीं होगा। नहीं हिनस्यात्मा आत्मा आत्मान, उसके मन को भी नाश को नहीं प्राप्त होगा। और वह ऐसे अविनाशी परमात्मा का दर्शन यदि सर्वत्र करने लग जाए तो भगवान ततो याति पराम गति, तब तो वह परम गति को ही प्राप्त होगा। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री भगवद गीता मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। Yeah.